हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए ऐसा सेक्टर स्टडी करके लाया हूँ जो लास्ट 2 इयर्स से बहुत फोकस में आ गया है। ये सेक्टर डिजिटल इंडिया को भी सपोर्ट करता है और फ्यूचर में भी डिमांड में रह सकता है। अकॉर्डिंग टू माय स्टडी एंड नॉलेज, आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। ये कंपनीज़ को लेके, ये सेक्टर्स को लेके मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। वैसे भी कोई रिकमेंडेशन चैनल नहीं है मेरा, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। तो उसमें कैसा होता है, डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट्स जो होती है उसका पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ने ही वाला है, न कि कम होने वाला है। इसके लिए स्टडी करना चाहिए, ये चैनल में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सेक्टर में नॉर्मली एक ही कंपनी है जो लिस्टेड है और जो मोनोपोली एंजॉय कर रही है ये सेक्टर में। तो आ जाते हैं कंपनी पे। उसके पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक भी कर देना, ताकि मैं अच्छे एजुकेशनल वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए बना के ला सकूं। इसमें आ जाते हैं सब जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, जो मैं बोल रहा हूँ कि आगे जाके 5x 10x भी हो सकती है, आगे जाके 5x 10x भी हो सकती है। तो वो कंपनी का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं आया हूँ मेरे मनी कंट्रोल पेज पे, उसमें जो पुराने हैं मार्केट में उनको आइडिया आ जाएगा मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट। नॉर्मली मैं बोलूँ कार्ड एंड पेमेंट सेक्टर में ओनली वन कंपनी लिस्टेड फॉर नाउ इन इंडियन स्टॉक मार्केट, सो इट एन्जॉयज मोनोपोली लिस्टिंग फॉर नाउ। मोनोपोली लिस्टिंग है फिलहाल इसके पास। फिर क्रेडिट कार्ड जो होते हैं बैंकों के, वो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो बहुत हाई होते हैं, 25%, 30%, 35% सालाना। सो विच मेक्स इट मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर दैट कंपनीज। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए फॉर लॉन्ग टर्म। एट प्रेजेंट अगर आप बोलो नंबर 1 पेनिट्रेशन पहले नंबर 1 कंपनी कार्ड्स में कौन सी है, तो है HDFC बैंक, HDFC कार्ड्स। 23.61% का मार्केट कैप है उसके पास अभी। HDFC बैंक नंबर 1 पे है, जो बट लिस्टेड नहीं है। सेकंड है SBI कार्ड, जिसका है 19.17, जो लिस्टेड है। 713 का प्राइसिंग चल रहा है अभी, देखिए। थर्ड है ICICI बैंक कार्ड, उसका है 17.5% का। और चौथा है एक्सिस बैंक का, जिसका है 11.36%। सो मेजर चंक ये चार कंपनीज के पास ही है, 4 बैंक के पास ही आप बोल सकते हैं, अराउंड 72% का। बाकी के जो बचे 28-29%, वो बाकी के जो 5-7-10 बैंक आते हैं उनके पास है, बाकी के बैंक्स के पास है। तो हम बात कर रहे हैं SBI कार्ड के पास। अपनी स्टडी आप ला सकते हैं ये बैंक पे, और अभी करेक्ट भी हुआ है, अराउंड 32-34% करेक्ट भी हुआ है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊँ, कंपनी का मार्केट कैप देखिए कितना है, 72,950 का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है। इसका मैं आपको 52 वीक हाई बताऊं तो 1163 का 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो है 710 का। सो लो से आप बोल सकते हो 5-7%, 10% ऊपर नीचे है। सो ये कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपीज़ है, तो कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड दे सकता है, या स्प्लिट कर सकता है, या बोनस दे सकता है। अगर किसी ने समझो कंपनी लिस्टिंग होकर, मैंने जैसे बताया 2-2.5 साल ही हुए कंपनी को लिस्टिंग होने को, तो इसका 5 साल का चार्ट अवेलेबल नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये लिस्टिंग 5 ईयर्स का अगर मैं देख रहा हूँ तो 2021 अप्रैल में ही लिस्ट हुआ है। तो अगर 2 साल पहले भी किसी ने लिया होता है इसको लिस्टिंग के टाइम भी, तो लो देखिए कितने का था, 500 रुपये का लो था, और अभी खराब सी खराब पोजीशन में 773 है। तो 2 साल में अगर खराब से खराब पोजीशन में अगर 25% दे सकता है खराब से खराब पोजीशन पे, और हाई मार चुका है ये करीब 1200 का, जैसे मैंने आपको बताया 1165 का हाई मार चुका है। सो अपने मतलब 25-30 मतलब 60% बढ़ने के बाद आज भी अगर 2 साल पहले भी किसी ने कोई लिया है तो 25% 30% कम नहीं है कंपनी के और मार्केट के चार्ट्स के हिसाब से। अगर मैं देखूँ ये कंपनी का ओवरव्यू आपको दिखाऊँ फाइनेंशियल का, 17 में प्रॉफिटेबल था 3200 करोड़ का, फिर 51 करोड़ हो गया 18 में, 19 में करीब 7000 करोड़ हो गया, 20 में करीब 10,000 करोड़ के आसपास आ गया, 9,200 करोड़ आ गया, 21 में 9277 हो गया। फिर नेट प्रॉफिट कैसे देखिए SBI कार्ड्स का, 17 में
380 करोड़, 601 करोड़, फिर 862 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर 20 के बाद 21 में 984 करोड़ गिरा है ड्यू टू कोविड। कार्ड पेमेंट यूज़ होना कम हुआ, लोगों ने थोड़ा पैसा बचाना चालू किया, सेविंग चालू किया। कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, सारों को, सबको। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, इसका 26% दिया पहले साल 17 में, 18 में 25.5%, 19 में 24%, 20 में करीब 23% और 21 में 15.5%। सो 15% के नीचे अभी तक रिटर्न उसने साल का नहीं दिया है। इट्स गुड। डेप्ट टू इक्विटी देखिए कैसा है, डेप्ट टू इक्विटी देखिए कितना है, 5.66 था 17 में, फिर 4.85, फिर 3.81, 3.25, 2.87। सो डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है। SBI कार्ड्स पेमेंट अभी फिलहाल एक ही कंपनी है, तो इनके पीयर कंपनीज भी फिलहाल है नहीं। कॉर्पोरेट एक्शन आपको दिखा दूँ, डिविडेंड देती है कंपनी, यस देती है, बोनस नहीं दिया है, स्प्लिट नहीं दिया है। सो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कभी भी स्प्लिट और बोनस का मिल सकता है फ्यूचर में। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊँ तो प्रमोटर्स के पास 70% है, FIs के पास करीब 9.5% है, DIs के पास 12.5% है और पब्लिक के पास करीब 8.48। सो डिवाइडेड है हर एक हाथों में, जो अच्छी बात है शेयर होल्डर्स के लिए। और एट प्रेजेंट अगर किसी को बाय करना है मार्केट में, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में अगर किसी को भरोसा है, विश्वास है लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने बोला 5x 7x हो सकता है, आपको भी अगर भरोसा है, 773 का शेयर है, ऐसा नहीं बोलता हूँ आप 10,000 डाल दो, 20,000 डाल दो, आप स्टार्ट करो, 2 शेयर 3 शेयर से स्टार्ट करो, अपने पोर्टफोलियो में डालो उसको और फिर लॉन्ग टर्म में रखो उसको, फिर देखो आपको कैसा आपको उसमें पेनिट्रेशन आता है, कैसे आपको स्टडी क्या बोलते हैं, आप स्टडी करो कंपनियों को। इसका देखिए रिजल्ट भी है, अर्निंग एक्सपेक्टेड है 6 जून को, 6 जून मतलब कल इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है SBI कार्ड का। तो ये कंपनी थी आपके लिए स्टडी लाया हूँ। एज अ सेक्टर भी अच्छा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आगे जाके बूम होने वाला है, इसका पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत अच्छा बढ़ सकता है। सो ये सेक्टर पे ध्यान दीजिए फॉर मेकिंग अ वेरी गुड इनकम। मैं तो ये सेक्टर में इन्वेस्टेड हूँ, आज से नहीं 1-1.5 साल से, जब से SBI कार्ड लिस्टिंग हुआ है। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर।